कोई लड़का है या कोई विद्यार्थी है, छात्र है, हाथ में कंप्यूटर लिए हुआ और एक अपनी अलग अप्रोच रखते हुआ नौजवान जब अमेरिका को और ब्रिटेन को, जापान को दिखता है तो अमेरिका ऐसे देश के राष्ट्रपति को कहना पड़ता है कि इंडियन से बच के रहना, भारतीयों से बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि नौजवान हमारे देश के नौजवानों का रोजगार छीन ले। सेमी इंटरव्यूअर अवार्ड के कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत ही अल्प समय में आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम के आयोजन किया है और एमएसएमई को हमारी सरकार लगातार बढ़ाने का काम कर रही है। एमएसएमई सेक्टर ये बढ़ेगा तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का सीधे अवसर मिल पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कौशल विकास के माध्यम से और हमारी सरकार एमएसएमई के क्षेत्र में कोरोना काल से लेकर अब तक बहुत ढेर सारी प्रगति हासिल की है और हर स्टेट में जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा काम करके हमारी सरकार ने दिखाया है। मैं बहुत बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि हैशटैग लखनऊ और अन्य संस्थाओं के द्वारा मिलकर किया गया है, को रोजगार से जोड़ा है। उद्यमिता के क्षेत्र में भारतवर्ष में बड़े महत्वपूर्ण काम हुए हैं और इन कामों में मैं कह सकता हूं कि आज जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोसेस है उसने योजना की कनेक्टिविटी दूसरी योजना से, जनधन खाते में लोगों ने खोला तो मैं हंस रहा था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये तो, लेकिन जब आंकड़े आए कि हिंदुस्तान ऐसे देश में कुल कुछ लाख 25-30 लाख या 40 लाख तक के लोगों के अकाउंट थे बैंक में, कुल 130 करोड़ के देश में अब तो 140 करोड़ का देश और बैंक खाते कितने थे? 30 लाख 35 लाख या 50 लाख मैक्सिमम थे। आज कितने हैं जनधन खाता में? 55 करोड़ लोगों के खाते बैंक के आज खुले, 55 करोड़ बैंक खाते हैं आज हिंदुस्तान में। और तब उसको लगा जब लोगों को हम लोगों ने बैंक के लोन किसानों के माफ किए तो प्रधानमंत्री राजीव जी कहा करते थे, राजीव गांधी जी, कि हम 100 रुपए भेजते हैं, नीचे वालों को केवल 15 मिलते, 85 रुपए का कवर हो जाता है। लेकिन पहली बार मैंने देखा जनधन खाते का क्या था, वो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत जो रुपया था, जितना 100 रुपए भेज रहे थे किसान को, 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया था हम लोगों ने। तो बस बटन दबाइए और हजारों के खाते में उनका पैसा जितना देना है उतना पूरा का पूरा पैसा पहुंच गया। भ्रष्टाचार पर अंकुश। आज जो आप काम करते हैं, जापान का जो समग्र हिरोशिमा में बम गिरा और उसके बाद जापान कैसे आगे गया, जापान ने अपने लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को आगे किया। गांधी जी चरखा काटते थे, वो एक सिंबॉलिक था, एक संकेत था चरखे काटने का कि हम अपने हाथ से अपनी जो आवश्यकता की वस्तु है, वस्तु है तो हम अपने हाथ से उनको हम उत्पादन कर सकते हैं। यानी हम उपभोक्ता भी बने और हम उत्पादन करता भी बने, हम प्रोड्यूसर भी हो, हम कंज्यूमर भी हो।
और इन दशाओं से हमने 25 योजना और 1 वर्षीय योजनाएं बने और धीरे धीरे आगे बढ़े। आज क्या है? आज मुद्रा लोन है। आज क्या है? आज बैंक से जैसे नया स्टार्टअप किया जिन्हें उसके हजारों करोड़ का फंड है कि बच्चे अगर करें या कोई नया एंटरप्रेन्योर की नई इन्वेस्टिगेशन करता है और उसके आधार पर व्यवसाय बढ़ाने के पर्याप्त अवसर उसके पास में है। आत्मनिर्भर भारत, आज मोदी जी ने इसको चलाया कि आत्मनिर्भर भारत यानी हम अपने पर आधारित होकर काम करें। उससे सबसे बड़ा उदाहरण क्या मिला कि कोरोना आया, कोरोना में पॉलिटिकल पार्टी आज से मैं कहूंगा कि 10-12 साल 15 साल या उससे भी पहले ये अमेरिका, ये ब्रिटेन, ये फ्रांस, ये जापान, ये जर्मनी, ये चीन, भारतवर्ष को दिखाना होता था तो यहाँ पर गरीब भूख से तड़पता हुआ नरकंकाल की तरह व्यक्ति को दिखाते थे, या दिल्ली की गलियों में भीख मांगता हुआ कटोरा लेकर कोई एक गरीब आदमी को फटे हाल कपड़े पहने को दिखाते थे, बोलते थे दिस इज इंडिया। लेकिन आज जो दिखाना होता है तो आज एक हैंडसम कोई लड़का है या कोई विद्यार्थी है, छात्रा है, छात्र है, हाथ में कंप्यूटर लिए हुआ और एक अपनी अलग अप्रोच रखते हुआ नौजवान जब अमेरिका को और ब्रिटेन को, जापान को दिखता है तो अमेरिका ऐसे देश के राष्ट्रपति को कहना पड़ता है कि इंडियन से बच के रहना, भारतीयों से बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो इनके नौजवान हमारे देश के नौजवानों का रोजगार छीन ले। क्यों? क्योंकि एक प्रोग्रेसिव अप्रोच में हमने नए नए तकनीक का प्रयोग किया है। गांधी जी कहते थे कि मुझे बहुत बड़ा उत्पादन नहीं चाहिए, बहुत अधिक लोगों के द्वारा किया गया उत्पादन चाहिए।
राजधानी लखनऊ के लोक निर्माण विभाग स्थित विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में एमएसएमई उद्यमी सम्मान समारोह सीजन 5 का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रदेश के विभिन्न जिलों की 11 विभूतियों को उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सम्मानित किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि एमएसएमई को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कौशल विकास के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। प्रदेश की योगी सरकार उसी राह में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एमएसएमई के क्षेत्र में इतनी मेहनत इसी वजह से कर रही है क्योंकि यही वह माध्यम है जिसके जरिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बेरोजगारी दूर होगी। वहीं उद्यमिता विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इस आयोजन के आयोजक शुमैल आदिल ने बताया कि वह पिछले 4 साल से लगातार उद्यमिता विकास के कार्यक्रम कराते आ रहे हैं। आज का आयोजन सम्मान का 5वां चरण है। उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों के काम को सम्मान देने वाले इस आयोजन में दैनिक अमृत विचार ने मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई। बता दें कि इस आयोजन में सम्मानित होने वाली विभूतियों में चिंतेश निगम, डॉक्टर अनीस बेग, डॉक्टर अमीद मुराद, डॉक्टर सबीन अहसन, ज्ञानेंद्र सिंह, प्रोफेसर यशपाल सिंह, मनोज शर्मा, पारुल मलिक, संजय गुप्ता, अवधेश तिवारी और प्रगति अग्रवाल को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आदरणीय राजीव कक्कड़ जी, आदरणीय शुमैल आदिल जी, आदरणीय दिलीप सिंह जी, उपस्थित सभी हमारे भाइयों तथा बहनों, मैं एमएसएमई एंटरप्रेन्योर अवार्ड के कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत ही अल्प समय में आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है और एमएसएमई को हमारी सरकार लगातार बढ़ाने का काम कर रही है। एमएसएमई सेक्टर यदि बढ़ेगा तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का सीधे अवसर मिल पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कौशल विकास के माध्यम से और हमारी सरकार एमएसएमई के क्षेत्र में कोरोना काल से लेकर अब तक बहुत ढेर सारी प्रगति हासिल की है और हर स्टेट में जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा काम करके हमारी सरकार ने दिखाया है। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेनली ये हमारा प्रोग्राम एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड है और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है। मेनली ये हम बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं कि बहुत सी स्कीम्स हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं, तो हम यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की स्कीम बताते हैं, जैसे मुद्रा लोन, एमएसएमई के ऊपर काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो हम यहाँ पे लोगों को बुला के पार्टिसिपेट करवाते हैं। मेनली ये इवेंट जो है हम यंगस्टर के लिए करते हैं। इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट लेते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। मेन मकसद ये होता है कि लोगों को स्कीम बताना, उनको बताना कि गवर्नमेंट भी आपके साथ है, काफ़ी मदद कर रही, काफ़ी स्कीम्स निकाल रही। एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, हम उनको जो है डायरेक्ट कंडक्ट करा देते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिल रही है या आपको गवर्नमेंट से कोई स्कीम नहीं मिल पा रही, तो यहाँ बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं, आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेन मकसद मेरा इस इवेंट का ये है कि मेनली इस इवेंट का पर्पस ये है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं बहुत मेहनत से ऊपर पहुंचते हैं। ये नहीं कि बस चुटकी बजाई और आप ऊपर पहुंच गए। मेहनत शुरुआत से लेकर एंड तक जितनी भी मेहनत उनकी होती है वो यहाँ पे लाके हम उनको कहीं ना कहीं ऑनर करवाते हैं एज अ चीफ गेस्ट, कि उनको लगे कि हाँ हम यहाँ तक पहुंचे थे, हाँ हमें उसका बेनिफिट मिला, हमें उसका ऑनर मिला। तो ये देख के इंसान और ऊपर जाता है। जो यहाँ पे स्टार्टअप्स आए होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आए हुए होते हैं, वो देखते हैं कि हाँ इन लोग ने करा है और ये लोग स्क्रैच से ऊपर आए, तो हम भी ये चीज़ करके ऊपर जा सकते हैं। तो मेनली यही इवेंट का यही इवेंट का पर्पस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें और जो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं एंटरप्रेन्योर उनको ऑनर करें और सराहना दें कि आप लोग इससे भी और आगे जाएं, और यंगस्टर को कहीं ना कहीं ये हेल्प दें कि ये कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो बस यही चीज़ है, इसलिए ये हम इवेंट कराते हैं। मेनली सर कितने लोगों को आज सम्मानित किया गया? इसमें 12 लोगों को सम्मानित करा गया है जो अलग अलग सिटी से आए थे। कुछ बरेली से आए थे, कुछ उत्तराखंड से आए थे, कुछ राजस्थान, कुछ मुंबई से भी आए थे, जिनको ऑनर करा गया है। और उन्हीं लोगों को ऑनर करा गया है जो स्क्रैच से, मतलब फादर का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जो अपने बलबूते पे ऊपर आए। क्योंकि हम जो यंगस्टर हैं उनको यही दिखाना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है जिनके फादर का बिजनेस है तो वही सेटल कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग अगर अभी एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, तो इन्होंने भी स्क्रैच से स्टार्ट करा, तो जब ये कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। मेन मोटिव हमें यही लोगों को बताना होता है कि जब ये कर सकते हैं तो आप लोग भी करो इस चीज़ को। तो बस इस कार्यक्रम का यही मकसद था हमारा और ये सक्सेसफुल हुआ है। आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी आए, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी आए, इसमें बढ़ चढ़ के लोगों को मोटिवेट करा।
उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सारे चीफ गेस्ट का, सारे एंटरप्रेन्योर्स का, सारे स्टार्टअप्स का, सारे जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स थे उन सब का, क्योंकि सबको पता है कि बिना स्पॉन्सर्स के तो इवेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो थैंक यू स्पॉन्सर्स, थैंक यू एंटरप्रेन्योर्स और थैंक यू स्टार्टअप्स की यहाँ पे आए, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया चीफ गेस्ट का। पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी द किंग ऑफ द किंग्स अल्लाह सुब्हाना ताला का, और मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी अपने सारे टीचर्स का, मेंटोर का, हैशटैग का, अपने चीफ गेस्ट का, और जितने तमाम लोग हैं, फैमिली का, अपने सपोर्टर्स का, अपने डिज़ाइनर का, अपने मेकअप आर्टिस्ट का, और जितने भी हमारे टीम में हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें उसको अवेल करना चाहिए, कभी भी हमें अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में क्या होता है कि जब कोई टैलेंटेड होता है और उसने बहुत तरक्की करी है ज़िंदगी में, मगर वो क्या करता है, वो अपने साथ साथ धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करता जाता है, तो वो क्या होता है कि वो वहीं का वहीं रह जाता है और वो आगे नहीं बढ़ता। मुझे ज़िंदगी में किसी को हराना नहीं है, ना किसी से जीतना है, मेरी खुद की दौड़ है और मैं उसमें दौड़ रही हूँ। अगर किसी को दौड़ना है तो प्लीज़ साइड लेन में वो दौड़े। और मैं कहना चाहूँगी कि हमारी एक बीइंग अलाइव फाउंडेशन है, डॉक्टर सबीन एहसन, मैं बीइंग अलाइव फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ, वेदांत की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, विकी की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, और हर दिल हर जुबान विद सबीन टॉक शो है मेरा, जो हर कोई आजकल जो है उसको जानता है और उसमें शामिल होना चाहता है। तो मेरा बस एक यही है कि हम सब जुड़ के रहें, सब एक साथ रहें और आगे ज़िंदगी में हम इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं। हम आज सम्मानित किया गया आपको, कैसा लग रहा है? I'm really privileged and honored to be a part of this wonderful event. अच्छा, दुआ के लिए मैं ये कहूँगी, बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हमने दुआ करी और हमने जो दुआ करी वो इसके लिए करी कि हम ये बन जाएं, हम ये बन जाएं। लेकिन क्या है, ज़िंदगी में हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ हमें ये चीज़ करनी है। तो क्या होता है कि आपको वो चीज़ तो ऊपर वाला दे देता है, लेकिन आगे के जो आपके रास्ते होते हैं वो तो वही जानता है ना कि आपको क्या मिलना है। तो दुआ करनी है तो सिर्फ आप उस पर छोड़ दीजिए और जो मांगना है आप मांगते चले जाइए ज़िंदगी में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम लोगों को एनर्जी मिलती है, जो मेहनत करके आते हैं। जैसे मैं तो एक फार्मर का बेटा हूँ और एक गांव से आया हूँ, और उसके बाद मैंने अपनी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके मैं एक सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो डॉक्टर बनने के बाद में मैंने मेहनत की और मेहनत से काम किया, और आज उसके लिए MSCME अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ। जो सीमा के प्रेसिडेंट हैं जज शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, और हमारे चीफ गेस्ट जो आए थे यहाँ पर, श्री आलोक रंजन जी, IAS फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, और हमारे जो एक्स डिप्टी CM श्री दिनेश राय जी। अभी जो हमारे चीफ गेस्ट आए थे, हमारे जो अभी एट प्रेजेंट हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और डिप्टी CM भी हैं, ब्रिजेश गौतम जी, इन सब का मैं बहुत, और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारी जो हैशटैग के शुमाइल आदिल जी हैं, इसके डायरेक्टर, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं मुझे अलीशा जी, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ में मैं अमृत विचार का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अमृत विचार बहुत अच्छा कवरेज देता है इसको। आपको, आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमें प्रमोट करते हैं, आप लोगों में इनर्जाइज करते हैं। आपको जो, अगर देखिए, अगर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर हम लोग, आप लोग हमें मोटिवेट ना करें और हम लोग को एनर्जाइज ना करें, तो हम लोग को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो आप लोगों की मोटिवेशन से हम लोग और मोटिवेट होते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल MSCME के ग्रुप को और साथ में हैशटैग के ग्रुप को बहुत बहुत थैंक यू। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। ठीक है, आई एम प्रिविलेज्ड, मूव्ड एंड ऑनर्ड टू बी सिलेक्टेड बाय द जूरी फॉर दिस UP MSME अवार्ड। तो बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। ग्रैटिट्यूड फॉर ऑलमाइटी, पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, वेल विशर्स। साथ ही में मैं हमारे ब्रिजेश पाठक जी जो डिप्टी CM है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज नवाजा, आज सम्मानित किया। आज जो सम्मानित किया उसके लिए आई फील वेरी ऑनर्ड, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि आज मुझे ये मौका मिला, जूरी ने मुझे पसंद किया। आई एम वेरी हैप्पी एंड ये एक बहुत खुशी की बात है, और आई एम रियली मूव्ड। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इससे
जिस तरह से ये हमें ऑनर किया, इसी तरह से आप लोग ऑनर करते रहेंगे और आप लोग साथ देंगे तो हम लोग और अच्छे काम करेंगे और बड़े काम करेंगे एंड we'll be able to serve humanity through whatever experience we have, through whatever knowledge that we have, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करेंगे एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग इट ऑल अराउंड द ग्लोब। हम पूरी दुनिया में लोगों को सर्व कर रहे हैं एंड विल बी हैप्पी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करें एंड खिदमत कर सकें। इस एक ख्वाब था जो देखा था कि पूरी दुनिया घूमनी है, लोगों से मोहब्बत पानी है और मतलब वी शुड लव एंड गेट लव्ड, गेट रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट। ये ख्वाब था और पूरी दुनिया घूमनी थी और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि कब ये चीज़ पूरी होती जाएगी और मेरी प्रोफेशन में होती जाएगी। अब आज की तारीख में पूरी दुनिया में हम ट्रैवल कर रहे हैं और मरीज़ों को देखते हैं, पेशेंट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड ओवर वी आर ट्रैवलिंग और सबसे मोहब्बत मिलती है, सबसे प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। आई एम मूव्ड, आई एम वेरी हम्बल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिस इज़ परहैप्स जस्ट द बिगनिंग। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक स्वप्न देखा कि उसको आत्मनिर्भर बनाना है। वो आत्मनिर्भर तभी होगा जब हम खुद से शिक्षित होंगे। हमें बेस्ट रेडीमेड गारमेंट्स होलसेलर यूपी में अवार्ड मिला है और ये अवार्ड से मुझे नवाजेगा ये आप लोगों की मोहब्बत है, इसमें मेरा कोई काम नहीं। बेसिकली आप लोगों की मोहब्बत और सारे लोगों ने सराहाया, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको जब तक कॉन्फिडेंस होता है वो आत्मनिर्भर बनाने छोटे से बड़े काम में कोई भी विदेश नहीं करता, हर काम को बखूबी करता है। मुझे लगता है जैसा कि माँ सरस्वती जी ने आप लोगों के दिमाग को, बल को आगे बढ़ा करके आज ये प्रेरणा दी है कि आप लोगों को जो अवार्ड मिला है ये समझ लीजिए आपको अपने आत्मनिर्भर होने के लिए अवार्ड मिला। ये आपका अपना सौभाग्य है, अपनी खुशनसीबी है कि आप लोग आज इस अवार्ड को पा रहे हैं। मुझे लगता है हर समय समय में आप लोगों को अवार्ड मिलता होगा। Really, I'm honored to have you among us on this stage. Whoa.
देखिए, सबसे पहले तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक स्वप्न देखा कि उसको आत्मनिर्भर बनाना है, वो आत्मनिर्भर तभी होगा जब हम खुद से शिक्षित होंगे, और खुद से जब हम शिक्षित होकर के किसी भी कार्य को अच्छे से करेंगे, अपने पैरों पे खड़े होकर करेंगे। हमें हर चीज़ की कीमत का पता होना चाहिए। मुझे खुद की पहचान होनी चाहिए, खुद के कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। मुझे खुद से ये जानना पड़ेगा कि हम किस काम को किस तरीके से और कितने में हम कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ने का ही नाम अपने आप को आत्मनिर्भर कहलाता है। और ये आज रत्न मिला है आत्मनिर्भर, वो इसीलिए मिला है क्यों, समय समय पे हम लोगों को प्रेरणा मिलती रहती है, लोग अवार्ड पाते हैं, उससे और ज़्यादा उनके अंदर उत्साह आता है, कार्य को काम करने की प्रेरणा मिलती है। क्यों, जब आपको प्रोत्साहित किया जाएगा कि आज आपने कितना अच्छा सवाल पूछा है, इस कितना उत्साह आपके अंदर आएगा, तो आप, मुझे लगता है आप उतनी ऊर्जा से काम और जगह भी करेंगी। ये आपको खुद आत्मनिर्भर बनाता है। इसीलिए कहा गया है कि भारत को अगर हम लोग सही दिशा में ले जा सकते हैं तो तभी ले जा सकते हैं जब हम अपनी चिंतन खुद करेंगे, मनन खुद करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। देखिए, यूपी रत्न आत्मनिर्भर अवार्ड जो संस्था ने दिया है, इस अवार्ड से सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा ये होता है कि इस बहाने उनके उस मेहनत को अवार्ड दिया जाता है जो उन्होंने ज़िंदगी में अपने इतने समय तक यहाँ तक पहुँचने बनाया है। हमारे प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि स्वरोजगार में हमको ज़्यादा जाना है, खाली सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत का जो उनका एक प्लान है उसमें स्वरोजगार भी एक शामिल है, और इसीलिए मेक इन इंडिया का प्रोग्राम जो उन्होंने कहा कि जब मेक इन इंडिया में आप जाएंगे तो नई नई चीज़ें बनाएंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे। आज जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हर 10 मिनट के ऊपर एक नया स्टार्टअप आ रहा है। पूरे कंट्री में अगर साल के अंदर 10 आते तो आज 10,000 नहीं 10 लाख भी स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। मेरा नाम तुषार अरोड़ा है और मैं एक सैलून इंडस्ट्री एंड मेकअप आर्टिस्ट्री में वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैंने कई सारे सेलिब्रिटीज़ और कई सारे नोन हस्तियों के साथ काम किया है, और लखनऊ में मैं एक रेवोल्यूशन लाना चाहती थी, जैसे कि लोग दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री को बहुत फैसिनेटेड तरीके से देखते थे। तो मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश करी है कि हम कुछ ऐसा लाएं जो लोगों को लगे कि हमारे लखनऊ में भी सब कुछ मिलता है और सब कुछ होता है। सो मेरा पूरा सेंट्रिक ऑफ वर्क है टुवर्ड्स विमेन। आई ओनली वर्क फॉर विमेन, एंड मेरा एक मेकअप स्टूडियो है और सैलून है इन हजरतगंज, एंड बस बहुत अच्छा लगता है ऐसे इवेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना, बिकॉज हमें रिकग्निशन मिलता है हमारे काम को, और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है बस कि हम और आगे अच्छा कर पाएँ। मेरा नाम डॉक्टर अमीद मुराद है, और ये अवार्ड से मुझे नवाजेगा ये आप लोगों की मोहब्बत है। इसमें मेरा कोई काम नहीं, बेसिकली आप लोगों की मोहब्बत और सारे लोगों ने सराहाया, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक काम है जो हम कर रहे हैं, डेडिकेशन से कर रहे हैं, और मैं नहीं, मेरी पुरानी पुश्तों से काम हो रहा है। मेरे फादर इस चीज़ में है, मेरे ग्रैंडफादर्स, और ये पिछले 10 पीढ़ियों से हम लोग इस काम में हैं, जो कि है खिदमत लोगों की। बेसिकली वी बीन इनटू serving people, serving humanity through medical science। मोहम्मद आजम नाम है। अवार्ड हमारा डे नाइट वर्कशॉप है, उस पे मिला है। तो मनोज मुरार का मणिशंकर ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर से हूँ, और हम कोल्ड प्रेस ऑयल बनाते हैं। वो ऑयल जो प्राचीन विधि से बनता था, उस ऑयल को वापस जीवित करने की कोशिश है हमारी, जिसको हम भूल चुके हैं। और हमें इसी के लिए सराहा गया है कि हमने वापस से एडिबल ऑयल सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक छोटा सा योगदान कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक्स पे करूंगा एड टू रॉयल ग्रुप का, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर तमाम ऐसे यूपी के उद्योगपतियों और तमाम ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को सम्मानित किया, और कैनविस टाइम्स इस पूरे कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर भी रहा है। तो मेरी तरफ से थैंक्स है आयोजक को, और थैंक्स गेस्ट को जो इस कार्यक्रम में शरीक हुए। राजीव कुमार सिंह, मैं बेसिकली बरेली से बिलोंग करता हूं, और आज जो सम्मान मिला है उत्तर प्रदेश का, जो यूपी रत्न के नाम से आत्मनिर्भर, जो लोग भी अपने पैरों पर खड़े होकर लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने लायक बना रहे हैं, जो हमारे मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि सभी लोग रोजगार करें और रोजगार में स्वरोजगार को अपना प्रोत्साहन दें, आत्मनिर्भर बने। तो आज जो जितने भी लोग यहाँ आपने देखे, ये सभी लोग आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। और मैं भी किंगमन हेल्थ केयर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से पिछले 2 साल से, एक ऑफिस मेरा बरेली में है, एक ऑफिस आपका लखनऊ में,
और कोरोना के दौर से लेकर हजारों लोगों को कोरोना के दौर में नौकरियां जा रही हैं, मगर आपके सिस्टम से किंगमन हेल्थ केयर के माध्यम से लोग लाखों रुपए इस कोरोना के समय में लोगों ने अर्न किया है। मैं लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बना रहा हूँ। ये किंगमन का उद्देश्य है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। मेरा नाम गीत सेठी है, मैं बदली से हूँ और हमें बेस्ट रेडीमेड गारमेंट्स होलसेलर यूपी में अवार्ड मिला है और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया था पूरा इवेंट। मेरा नाम गौतम सेठी है, हम लोग को बेस्ट यूपी का बेस्ट होलसेलर का अवार्ड मिला है, हम लोग बहुत हैप्पी हैं। थैंक यू। देखें कितने सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल जो लोग हैं उनको कोई ना कोई परेशानी है, जो कि स्ट्रेस उनका लेवल इतना हाई है और उनको मेंटल इश्यूज़ होते हैं। और उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो लेडीज़ हैं जो घर पे बैठी हुई हैं, उनमें गुर्बत है, उनके पास पैसा नहीं है, वो बाहर नहीं निकल सकती, उनके घर में फैमिली इश्यूज़ हैं, काम नहीं कर सकती। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें, काम करें। और मेरा बस ये एक पैशन है कि उनको सबको हम काम कराएं, किसी न किसी तरह का वो वर्क में आएँ और आगे तरक्की करें, क्योंकि जो भी मेहनत करता है कामयाबी उसी को मिलती है और उसी के ऊपर बारिश होती है। एक मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर मिस्टर संजय गंगवार और एक आज किसी कारण से आ नहीं पाए हैं मिस्टर डीडी मौर्य। सो बेसिकली हम लोग एजुकेशन फील्ड से हैं और बरेली के अंदर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसका नाम है परीक्षा गुरु कैरियर अकेडमी। ये 2017 में हमने स्टार्टअप किया था और आज बरेली का एक नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। और इसको हम लोगों ने एक बच्चों के अंदर जो ट्रस्ट हम लोगों ने डेवलप किया बरेली के अंदर, जिसके कारण से हमें बच्चों का वो प्यार मिला और बच्चों को सपोर्ट मिला और हमने भी पूरी मेहनत करी, पूरा एफर्ट लगाया। और हम लोग बेसिकली बच्चों को गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, उनको भी आत्मनिर्भर बनाते हैं ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाएँ और एक अच्छी लाइफ जी पाएँ। तो उनको सक्सेस करने के लिए हम लोग जो कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास करते हैं। जी पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक कि आपका सवाल है, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो इतनी सारी पुरानी लेगेसी की बात हो रही है, 450 साल पुरानी लेगेसी की, तो इसको अब ऑब्वियसली क्योंकि आज मॉडर्न टाइम्स है और मॉडर्न टाइम्स के साथ चीज़ें बदली हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, रिसर्च वर्क हर दवाई पे हो रहा है, तो क्यों नहीं इन दवाइयों पे हो। तो बेसिकली उसी की शुरुआत की एक टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने मिलकर इनके ऊपर रिसर्च करी है और उससे दवाई का एब्जॉर्प्शन काफ़ी बढ़ा है, दवाई की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ी है और इससे ऑब्वियसली ये देखा जा रहा है कि जब इफ़ेक्टिवनेस बढ़ी तो मरीज़ों पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो यही एक इनोवेशन है जो हम लोगों ने किया है। कुछ हम लोगों ने इन प्रोसेस भी इनोवेशन किया कि कुछ नए प्रोसेसेस की इजाद करी जिससे कि दवाई का टोटल बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। तो बस यही एक थोड़ी इनोवेशन की कोशिश की गई है और उम्मीद है इससे सारे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिले। में बहुत बड़ी समस्या है बीमारी, उस बीमारी से लोगों को निजात मिले, उससे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। उस बेरोजगारी से निजात, किंगमन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बीमारी और बेरोजगारी दोनों से मुक्ति दिलाता है। 22 देशों का भ्रमण करने को मिला मुझे, तो एक पैशन था कि भारत में लोग इतना क्यों नहीं आते, तो उस पर बहुत काम किया। जैसे कि यूपी में बहुत सारे स्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं, हमने उनके सरल पैकेज बनाए, लोग आए घूम सके उनको, जिनके बारे में लोग जानते नहीं थे, उनकी डिटेल्स दी मैंने। लगभग 13 सालों से इस चीज़ों को कर रहा हूँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका ग्रुप। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो ग्रुप होता है वो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। मिस्टर घनश्याम खंडेलवाल, कैटेगरी ऑफ ऑयल, BL Agro Oils Limited बरेली। डॉक्टर घनश्याम खंडेलवाल ने खाद्य तेलों के व्यापार में 1970 के दशक में प्रवेश किया था।
उन्होंने व्यापार में ब्रांड की महत्ता को समझा। उन्होंने बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बेलकोरू ब्रांड को उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख ब्रांड बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत और आप देख रहे हैं FM गुरु। आज हम लोग लखनऊ में विश्व सरैया प्रेक्षागृह में आ चुके हैं, जहां पर हमारे नए युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनने की टेक्निक सिखाई जाएगी, बताया जाएगा कि कैसे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। यहां पर कंडक्ट किया जा रहा है जो प्रोग्राम, उसका नाम है उत्तर प्रदेश एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड अवार्ड सेरेमनी 2021। आइए चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। Mr. Rajendra Rawal, category catering. Mr. Shiva Agarwal, category in electronic. Mr. Sanjay Gupta, category B2B digital solutions. Mr. Rupam Kapoor, category in college. Mr. Rajiv Kumar Singh, category health and wellness. Mr. Vikas Singh, category in manpower supply. Mr. Ghanshyam Khandelwal, category of oil. BL Agro Oils Limited, Bareilly. Ms. Shreya Mahindru, category in bakers. Dr. Latika Agarwal, category in doctor. Dr. K.V. Tripathi, category in education. Mr. Gurudev Singh Chawla, category chartered accountant. सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ सोचता हूँ सोचे बिना कुछ नहीं होता। आपको सोचना तो पड़ेगा और जहाँ आपने एक बार सोच लिया वहीं से शुरुआत हो जाती है। जहाँ आपने एक सपना देख लिया, लेकिन वो सपना वो नहीं कि जो गहरी नींद में आप ले रहे हो, सपना वो जो आपको नींद आने लगे। आज यहाँ इस मंच पर जितने भी एंटरप्रेन्योर को आप देखेंगे, जिनको आप यहाँ सम्मानित होते हुए देखेंगे, तो आपको सिर्फ यही लगेगा कितनी अच्छी जिंदगी ये जी रहे हैं, लेकिन आपको वो नहीं दिखेगा कि इसके पहले इन्होंने कितने साल उसके लिए खराब किए हैं, कितनी रातों की नींद खराब की है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपको लग रहा है और आपका जो वर्क है वो लोग तो जानते ही हैं, बरेली और तमाम शहरों के लोग। मैं चाहूँगा कि हमारी जो ऑडियंस है उन्हें आप बताएं। देखिए, किंगमन हेल्थ केयर जो है, आज जो वैश्विक जो बीमारी चल रही है कोरोना की, हमने उसके दौरान इसको स्टार्ट किया और मेरा ये सपना है, मेरा ये ख्वाब है कि ये भारत में बहुत बड़ी समस्या है बीमारी, उस बीमारी से लोगों को निजात मिले। उससे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, उस बेरोजगारी से निजात। किंगमन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको बीमारी और बेरोजगारी दोनों से मुक्ति दिलाता है। आप आइए, आप सबका मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप लोग आइए, किंगमन के बारे में जानिए और आप निश्चित ही महसूस करेंगे कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा जहां पर आपकी दो मूलभूत बड़ी समस्याएं एक साथ दूर हो रही होंगी। हमारे एक वैदिक चाय है, जो चाय है मगर चाय में जो निकोटीन और जैसे घातक पदार्थ मिले होते हैं जो हमको तमाम बीमारियों की ओर ले जाते हैं, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे वो गैस हो। हमारी जो चाय है वो आपको बिल्कुल वैदिक चाय आपको मिलेगी, उसका टेस्ट आप महसूस कर पाएंगे। केवल चाय पीते रहें तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कोरोना जैसी बीमारी, इसका वायरस भी आपसे बहुत दूर खड़ा है। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। बेसिकली अपने पूरे इंटायर करियर में लगभग मैं 22 देशों का भ्रमण करने को मिला मुझे। तो पैशन था कि भारत में लोग इतना क्यों नहीं आते, भारत में बहुत कुछ देखने को है लेकिन यहाँ लोग क्यों नहीं आते। तो नज़र आया कि क्या चीज़ें हमने डेवलप नहीं की, तो वहाँ से जो हम संदेश लेके आए कि वो अगर जब भारत लोग घूमने आएंगे तो रेवेन्यू यहाँ आए रादर देन कि हमारा रेवेन्यू बाहर जाए। तो उस पर बहुत काम किया। जैसे कि यूपी में बहुत सारे स्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं, हमने उनके सरल पैकेज बनाए, लोग आए घूम सके उनको, जिनके बारे में लोग जानते नहीं थे। उनकी डिटेल्स दी मैंने, लगभग 13 सालों से इस चीज़ों को कर रहा हूँ। और आज आने वाले टाइम में अगर आप पिछले 5 साल का ग्राफ उठा के देखें तो लगातार
जो पर्यटकों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 साल का तो हमारा बिल्कुल राइजिंग जा रहा है। तो आपका जो आज पुरस्कार मिला है ट्रैवलिंग को लेके, आपकी कंपनी का नाम? श्री ग्लोबल हॉलीडेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कोरोना वायरस के टाइम पे, कोरोना जब लॉकडाउन का टाइम था, उसकी एक रिक्वायरमेंट थी कि सब लोगों को घर पे रहना है, सब लोगों को घर पे ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है। उसके साथ साथ जो उनके काम जो हैं, जो पेंडिंग हो गए हैं, जो घर में नॉर्मल छोटे छोटे काम, इलेक्ट्रिशियन के काम है, प्लम्बर के काम है, जो कि नेसेसिटी के काम है, जिनके बिना नहीं रह सकते हैं, ब्यूटी सैलून है, हेयर कट है, ये सारी चीज़ें जो मिस कर रहा था बंदा, उसको कैसे ले पाए, क्योंकि सबको, हर किसी को घर पे बुलाते हुए भी डर लगता है। तो इस चीज़ को मैं प्लस पैरेलली हमारे जो लेबरर्स जो बाहर से आ गए, जो बरेली के भी रीजन के लेबरर्स थे, जो जिनके पास काम नहीं था, जो पर डे वाले थे, जिनके पास खाने की जिनकी दिक्कत हो, तो उनको कैसे काम दिया जाए। पैसे दे देना, खाना दे देना इज वॉज वन ऑफ चैरिटी वाली चीज़, लेकिन कैसे उनको काम दिया जाए, रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, तो उस चीज़ को, इन दोनों चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करके हम लोगों ने प्रोवाइड किया। लेबर से कांटेक्ट किया, उनसे टाई अप्स करके उनको घरों पे पहुंचाया गया, बताया गया कि कैसे सैनिटाइज करो, कैसे प्रिकॉशंस लो, और उनका फिर हम इस चीज़ को लेके आगे बढ़े और हमने थोड़ी सी उनका बैकग्राउंड चेक कराना शुरू किया, आधार कार्ड लेके उनकी सिक्योरिटी, ताकि घर वालों को प्रॉपर क्वालिटी सर्विस मिल पाए। तो यही सर्विस वाला का एक जन्म हुआ है। मेरे साथ इस समय है विकास सिंह जी, और अभी आपको इस अवार्ड से नवाजा गया है लखनऊ में। मेहनत करते जाइए, चीज़ें अपने आप रास्ता बनती जाती हैं। स्ट्रगल ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम आगे बढ़ेंगे, और कुछ नहीं है। सी, या तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, इधर यू टेक फंड्स फ्रॉम योर फैमिली एंड स्टार्ट द बिजनेस, और यू अर्न योर बिजनेस, देन यू मेक द फंड्स। देयर इज नो अदर मंत्रा फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए एक ही मंत्र है, स्ट्रगल करते रहो। 1 साल, 2 साल, 5 साल में यू विल गेट द सक्सेस। डोंट लीव योर गोल। तो आज हमें 3 से 4 साल हो गया है, एंड गॉड ग्रेस वी हैव रिक्रूटेड अराउंड 1000 people we have recruited till now. More than 1000, I think. More than 1000 people we have recruited in government department, and continuously it is going on. मेरे साथ हैं अक्षय यादव जी, इटावा से हैं, तो आज इनको भी अवार्ड से नवाजा गया है। मेहनत के साथ साथ एक विज़न होना चाहिए लोगों के अंदर। जब तक विज़न नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझे पता था कि मैं बीटेक करके आया, उसके बाद मुझे पता था कि मुझे मेरे डेस्टिनेशन ये है, तो अपने आप चीज़ें उसी वे में जाने लगती हैं। आप वैसे ही लोगों से मिलते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका ग्रुप, आपका सर्किल। मैंने वो सर्किल छोड़ दिया था जो मेरी तरह सोचते नहीं थे या करते नहीं थे। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों में घिरा रहता था जिनका विज़न क्लियर हो, मेरी तरह हो, थोड़ा सा मैचिंग हो। अच्छा, तो इससे मुझे बहुत मदद मिली। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो ग्रुप होता है वो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जब तक आपका ग्रुप सही नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते, और अकेले भी आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। आप अच्छे लोगों में रहिए, सोशल वर्क करिए। जैसा कि आप सभी ने अभी देखा कि कई सारे लोगों को अवार्ड मिला, उनसे हम लोगों ने बातचीत की, और हमारे एफएम गुरु को भी अवार्ड मिला है इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया के लिए, और इसके लिए आप सभी को बधाई, क्योंकि आप सभी की वजह से हम लोग इस ऊंचाई तक पहुंच पाए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एफएम गुरु।